Hello everyone, welcome back to Neat Insights. In last video of biology, we have studied this chapter, and in that chapter we have studied about the tap roots, adventitious roots and fibrous roots. And till now we studied that the main function of root is absorption of water and mineral. So here they are saying that the tap root its का example था mustard, adventitious का example था sugar cane और fibrous का example था onion. थे तो और भी, but just an overview के तौर पे I'm giving you this. So now we are going to start a new topic that is not given in NCERT, but थोड़े सी extra information is very important. Okay, तो types of root modifications food storage के basis पर हम लोग करने वाले हैं. Food storage के basis पर we are going to do its modifications, right? Just a second, give me a second. Okay, तो first जो हमारी जाएगी first will be पहला जो जाएगा that is fusiform और स्पिंडल रूट्स. फ्यूजीफॉर्म और स्पिंडल रूट्स. तो सबसे पहला फॉर्म जाएगा फ्यूजीफॉर्म और स्पिंडल रूट्स. ये क्या होती हैं? दीज आर थिकर इन मिडल एंड टेपर्ड बोथ एंड्स. कैसी होती हैं? थिकर इन मिडल, बीच में से थोड़ा थिक रहती हैं, ठीक है, मिडल, एंड टेपरिंग बोथ एंड्स. स्पिंडल शेप जैसी एंड से होती हैं, टेपरिंग एट बोथ दी एंड्स. ओके, तो मतलब ऐसी सी इनकी शेप रहती है. दिस इज लाइक यू कैन सी दोनों एंड से टेपर होंगी, ठीक है, दोनों एंड से क्या हो जाएंगी? टेपर्ड हो जाएंगी. अब देखो ये क्या है? टेपर्ड है एंड से, और ये क्या है? थिकर है. ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे. इसका एग्जांपल चला जाएगा रैडिश सबने देखी होगी मार्केट में, तो आप लोगों को फुजीफॉर्म या स्पिंडल ही नज़र आती है रैडिश, ठीक है. सेकेंड हम लोग चले जाते हैं, सेकेंड पार्ट पे चले जाते हैं. तो वो सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है हमारा कॉनिकल, ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? कोनिकल में क्या होता है कि देखो, कोनिकल में क्या होता है, एक सेकेंड. कोनिकल में होता है थिकर एट अपर, टेपर्ड एट लोअर. जल्दी से थिंक इन योर माइंड कि ऐसा क्या एग्जाम्पल जाएगा कि जो ऊपर से तो थिक है और नीचे से टेपर्ड है. ऊपर से तो थिक है और नीचे से टेपर्ड है. बताएं कौन सा एग्जाम्पल जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल चला जाएगा कैरेट. क्या चला जाएगा? कैरेट. ये सब फूड स्टोरेज के हैं, ठीक है. थर्ड हम लोग बात कर लें अबाउट, अगर हम लोग थर्ड की बात कर लेंगे, थर्ड में क्या चला जाएगा? थर्ड है हमारा नैपी फॉर्म. क्या होता है? बीच में से थिक नहीं है, बीच में से एकदम स्वोलन है, ठीक है. बीच में से क्या है? स्वोलन और सूजा हुआ या उस टाइप्स में और थिक में बहुत डिफरेंस होता है. स्वोलन बिटवीन, एंड फिर से वही बात हो गई कि टेपर्ड एंड है. स्वोलन बिटवीन है और टेपर्ड एंड है. देखो ऐसे यू कैन सी. तो ये थिक तो मैंने ये बनाया था और ये आपका स्वोलन है. तो यू कैन ईजिली सी. तो ये हो गया स्वोलन और ये हो गया आपका टेपर्ड है ना. तो इसका एग्जाम्पल जल्दी से बताएं क्या हो सकता है? इट्स वेरी इजी, बहुत लोगों को पता भी होगा. इसका एग्जाम्पल चला जाएगा टर्निप भी चला जाएगा या बीट रूट भी चला जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है. तो इन दोनों की शेप ऐसी होती है, कैसी होती है? नापे फॉर्म शेप देखने को मिलती है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूबरस रूट्स की. अब ट्यूबरस रूट्स की बात कर लेते हैं. तो ट्यूबरस रूट्स में क्या होता है? एनी पोर्शन कैन बिकम स्वोलन और इरेगुलर, ठीक है. लिखो, एनी पोर्शन कैन बिकम swollen oblique irregular. जल्दी से you see in your have a thought of it and just let me know कि tuberous roots किस में मिलेंगी आप लोगों को जल्दी से. And then I commented down in which you will be seeing. तो जिसका कहीं किसी भी साइड से पोर्शन ऊपर नीचे हो जाए, मोटा हो जाए, कहीं से पतला हो जाए, तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास चला जाता है मिराबिलिस. यू कैन चेक इन योर गूगल्स आफ्टर द क्लास गेट ओवर, राइट. बट डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ. जस्ट यू हैव टू फोकस राइट नाउ. अभी के लिए तो फिलहाल यू हैव टू फोकस ओनली. तो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ. देखो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट चला जाता है नॉड्यूलेटेड. नॉड्यूल्स किस में पाए जाते हैं? जल्दी. रूट्स बिकम, देखो इसमें चला जाएगा कि रूट्स बिकम नॉड्यूल्स टू होस्ट symbiotic nitrogen fixing.
नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो रूट्स जो हैं वो नोड्यूल्स बन जाती हैं होस्ट पे। स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को इसलिए धीरे करा रही हूँ बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको तेज कराने का कोई फायदा नहीं है। और इसका एग्जाम्पल चला जाएगा पी। तो नोड्यूलेटेड रूट्स का एग्जाम्पल चला जाएगा पी। तो मैंने आपको 5 रूट्स करा दी हैं। फ्यूजिफॉर्म और सिंबल जिसका एग्जाम्पल था रैडिश, कोनिकल जिसका एग्जाम्पल था कैरेट, टर्निप जिसका एग्जाम्पल था मिराबिलिस, नैपीफॉर्म जिसका एग्जाम्पल था टर्निप एंड बीटरूट, आई एम सॉरी, ट्यूबरस जिसका एग्जाम्पल था मिराबिलिस, नैपीफॉर्म जिसका एग्जाम्पल था टर्निप एंड बीटरूट, एंड नॉड्यूलेटेड का एग्जाम्पल चला जाएगा पी। राइट, एवरीबडी क्लियर विद दिस? परफेक्ट। नाउ now let's begin with the this part, that is the region of the roots. Okay, region of the roots से पहले तक we have done. You can see this PDF and you can co-connect with the लास्ट वीडियो, राइट। तो रीजन ऑफ द रूट्स की बात कर लेते हैं। तो द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट कैप। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है प्रोटेक्टिव, क्या होता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम लोग फिगर में देख लेते हैं। रीजन ऑफ द रूट्स में हम लोग देखते हैं हमारे पास रूट कैप है, तो ये एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट अबव आ जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी में होते हैं डिवीजन। क्या होते हैं? डिवीजन। मेरिस्टम है तो डिवीजन ही होगा। रीजन ऑफ इलोंगेशन आ जाता है, फिर यहाँ पर साइज की ग्रोथ होती है, साइज की ग्रोथ होती है, पर यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं होता क्योंकि मेरिस्टमैटिक सेल्स पाए नहीं जाते, वो सिर्फ रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी में ही पाए जाएंगे। द सेल्स हेयर दे आरंट कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंशिएशन नहीं होता है सेल्स का। ये नीट का क्वेश्चन है, अब हैशटैग नीट लिख रही हूँ यहाँ पे बिकॉज ये नीट का PYQ रह चुका है। दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है, जिसमें हम लोगों को मिलते हैं रूट हेयर्स। क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं? रूट हेयर्स मिलते हैं, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था। और रूट हेयर्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं? मैच्योरेशन के रीजन में। अब देखो रूट कैप की बात हो रही है यहाँ पे, तो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स अवे थ्रू द soil. A few millimeters above the root cap is a region of meristematic activity. The cells of these regions are very small, thin walled with dense protoplasm. Thin walled इसलिए है क्योंकि डिविजन करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दे डिवाइड रिपीटेडली। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एनलार्जमेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो यानी कि ये इलोंगेशन के लिए है, साइज की ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा क्योंकि वो डिवीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर बट दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड कंप्लीटली। एकदम नहीं होंगे, ग्रेजुअली लिखा है तभी, और मैं पहले बोल चुकी थी दैट द सेल्स आर इन डिफरेंशिएटेड कंप्लीटली। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वो मैचुरेशन का रीजन है। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक रूट हेयर्स यहाँ से निकलते हैं, एंड दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। तो दोबारा से रिविजन मार दें एक बार, क्या कि जो रूट कैप है, द टिप, दिस इज द एपेक्स ऑफ द रूट एंड दिस इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। एंड रूट कैप का फंक्शन क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट द टेंडर ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट एंड इट हेल्प्स द रूट पुश इट अवे थ्रू द सॉइल विदाउट डैमेज। जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, तो ये रूट को सॉइल से दूर भगाती है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी ग्रोथ ऐसे होगी, तभी तो प्लांट बढ़ता हुआ नजर आ रहा होता है हम लोगों को, राइट। तभी तो प्लांट की ग्रोथ नजर आ रही होती है हम लोगों को। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो कि फ्यू मिलीमीटर्स रूट कैप के अबव लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ के सेल्स बहुत छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। इनका फंक्शन क्या है कि सेल जो है वो रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं, एंड इनका दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना। डिवाइड होगा तो नंबर ही बढ़ेगा, राइट। द रीजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द रूट। उसके बाद इलोंगेशन जो है वो बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक के अबव लोकेटेड है, यहाँ पे डिवीजन नहीं होता, स्टॉप डिवीजन। दे अंडरगो इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड दे कॉजेस इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट। ओके, दिस इज वाई रूट ग्रोज डीपर इनटू द सॉइल। क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है? उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन से भी बुला सकते हैं। ठीक है, दिस इज लोकेटेड अबव इलोंगेशन के ऊपर लोकेटेड है। सेल्स हियर डिफरेंशिएट, दे चेंज इनटू स्पेसिफिक टाइप एंड मैच्योर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हेंस दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन। फिर रूट हेयर्स आ जाते हैं। इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट हेयर्स, इनका काम है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, एंड root hair increase the surface area for absorption also. So the root tip consists of root cap for protection, followed by meristematic region for cell division, then elongation region for increase in length, and maturation region where root hairs develop for absorption of water and minerals. ठीक है, तो क्या होता है कि till now we have studied the main function of root is absorption and water
absorption of water and minerals. But in nature, plants are very smart. Sometimes roots change their shape, their size, right? And structure to perform function other than absorption. So such roots are called the modified roots. तो modifications भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. It is not given in this, but old NCERT में modifications के बारे में दिया था. modifications के बारे में दिया था. तो let's study the modifications भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए. NCERT में नहीं है, बट मैं खुद से बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है. So now we are going to study, students, about the modifications. तो यहीं पे आपको छोटा सा लिख के बता रही हूँ मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में. फॉर स्टोरेज के लिए हमने पढ़ा था कोनिकल के बारे में, तो वो था कैरेट तुम्हारा, ठीक है. फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल में जल्दी से बता दो क्या था, रेडिश था. और नैपी फॉर्म में क्या था, नैपी फॉर्म में हमने पढ़ा है टर्निप के बारे में. ये तो स्टोरेज हो गई, स्टोरेज की बात हो गई. उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर सपोर्ट के लिए हम लोग एक होती हैं प्रॉप रूट्स. क्या होती हैं प्रॉप रूट्स हम कहाँ पे पाई जाती हैं, प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं बैनियन ट्री में. और एक होती हैं स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं तुम्हारी मेज़ में. और फिर लास्ट आता है फॉर रेस्पिरेशन तो पता ही होगा, स्वैम्पी एरियाज में चाहिए होता है ना, न्यूमैटोफोर्स मैंग्रूव्स. कहाँ पे पाया जाता है, मैंग्रूव्स में. क्लियर एवरीबॉडी, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना. तो मॉडिफिकेशंस में बेसिकली क्या है, ये हमने कुछ नहीं पढ़ा. ये इट्स नथिंग बट इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मीन्स चेंज इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, जैसे कि स्टोरेज, सपोर्ट, रेस्पिरेशन, फिक्सेशन, ठीक है. जैसे स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज में होती है कि रूट्स बहुत थिक और फ्लैशी बन जाती हैं. हमने पढ़ा था टैप रूट में हमारा आ जाता है ये कोनिकल जो कि बेस से ब्रॉड है, नैरो है, टिप से कैरेट हो गया. फिर हमने फुजीफॉर्म रेडिश और नैपीफॉर्म बीटरूट टर्न पढ़ लिया, ठीक है. उसके बाद ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्यूबरस और नॉट फैसिक्यूलेटेड नहीं बताया मैंने तुम लोगों को. तो ट्यूबरस किसका पार्ट है, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स का पार्ट है ट्यूबरस. और इसमें एक और एग्जाम्पल चला जाता है, 6th करके लिख लेंगे हम लोग, फैसिक्यूलेटेड. अब फैसिक्यूलेटेड रूट्स क्या होती हैं, फैसिक्यूलेटेड रूट्स हैं क्लस्टर ऑफ स्वोलन रूट्स, ठीक है. इसका एग्जांपल ले लो डहेलिया, ठीक है. उसके बाद सपोर्ट के लिए तो हमने पढ़ा दिया प्रॉप रूट्स और स्लिट रूट्स. तो प्रॉप रूट्स को एक बार डिटेलिंग दे देती हूँ. प्रॉप रूट्स में हमने एग्जांपल बैनियन ट्री लिखा था ना. तो प्रॉप रूट्स की डिटेलिंग ये है कि अराइज फ्रॉम ब्रांचेस एंड ग्रो डाउनवर्ड्स. तो ब्रांच से अराइज होकर, जैसे ये कोई ब्रांच है, यहाँ से रूट्स अराइज होकर डाउनवर्ड जा रही है सोइल में, ठीक है. और स्लिट रूट्स क्या होती हैं, लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं, ठीक है. एक होती है तुम्हारी सपोर्ट में ही होती हैं, सपोर्ट के मॉडिफिकेशंस में ही लिख लो एक और, वो है तुम्हारी बटरेस रूट. क्या है, बटरेस रूट्स हैं, लार्ज रूट्स होती हैं. उसके एग्जाम्पल है तुम्हारा बॉम्बैक्स तो उसका एग्जाम्पल है. रूट्स फॉर रेस्पिरेशन, न्यूमैटोफोर्स फाउंड इन द प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर लो सॉइल्स. रूट्स ग्रो अपवर्ड टू टेक द ऑक्सीजन. तो जैसे वाटर है, उसमें से रूट्स बाहर निकल रही हैं ताकि उनको क्या मिले, ऑक्सीजन मिल जाए. तो मैंग्रोव्स हो गया, राइजोफोरा हो गया. दीज रूट्स हैव लेंटिसल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज. कुछ रूट्स हैं जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो हम लोग बता देते हैं आप लोगों को, या फिर विल टेल यू इन एंड, बिकॉज दिस इज नॉट a part of need. So students, roots are not just for absorption, they can store food, provide support, they can help in respiration, even fix nitrogen depending on कि उस टाइम पर प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है. उस पर चीज़ें डिपेंड करके वो अपना परफॉर्म करती हैं, ठीक है, सिस्टम. अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट स्टेम्स की. अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट स्टेम्स की. तो स्टेम्स के बारे में तो सब लोगों को पता होगा कि स्टेम्स भी बहुत कुछ परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है. स्टेम्स भी बहुत कुछ परफॉर्म कर रही हैं. वो अभी हम लोग रीड करने से हम लोगों को पता चल जाएगा. वो ये है कि व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम रूट. क्या फीचर्स हैं जो स्टेम को रूट से डिस्टिंग्विश करेंगे. द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट. तो ये असेंडिंग पार्ट है जो कि आपका सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है. शूट सिस्टम में इंक्लूडेड है. इट डेवलप्स फ्रॉम, अब ये स्टेम की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि अब यहाँ पे से शूट सिस्टम स्टार्ट हो गया. स्टेम की बात कहाँ से आ गई, बिकॉज यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, शूट सिस्टम स्टार्ट हो गया, इसलिए स्टेम की बात आ रही है. तो स्टेम में ये बोल रहे हैं कि ये एक असेंडिंग पार्ट है और
अपवर्ड ग्रोइंग पार्ट है। और कहाँ से डेवलप हो रहा है? इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। तो प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं जो कि स्टेम को रूट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? वो ये है कि इसमें ब्रांचेस हैं, इसमें लीव्स हैं, ठीक है, इसमें फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना। रूट्स डू नॉट बियर दी स्ट्रक्चर्स। देन द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड क्या होता है? ये वो स्टेम का रीजन है जहाँ पे लीव्स और बर्ड्स आती हैं, और इंटरनोड्स होते हैं जैसे दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इंटरनोड हो जाएगा, ठीक है। बर्ड्स, उसके बाद इन्होंने बोला द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स व्हाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। द स्टेम्स बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। तो स्टेम्स में बर्ड्स होती हैं जो टर्मिनल हो सकती हैं। टर्मिनल का मतलब एपिकल बर्ड प्रेजेंट एट द टिप, जो कि इलोंगेशन में हेल्प कर रही है। और एक्सिलरी बर्ड की बात करें तो ये एक्सिल ऑफ द लीफ एंड इट फॉर्म्स ब्रांचेस और फ्लावर्स, ठीक है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो जनरली स्टेम ग्रीन होगी, बट धीरे धीरे वो वुडी और डार्क ब्राउन, जिस समय पे वो ग्रीन और यंग है, देन एट दैट टाइम इट इज केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट व्हेन इट इज वुडी एंड डार्क ब्राउन तो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रही है। इसका मतलब द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ठीक है। मेन फंक्शन स्टेम का क्या है कि टू स्प्रेड आउट द ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेट। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सब चीज़ें स्टेम कर लेती है। जैसे रूट को हमने बोला था कि रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक थी, तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, क्योंकि ये कुछ भी कर रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड काम कर रही है, पर ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। मेन फंक्शन क्या था मैंने बता दिया कि इट इज बियरिंग ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द लीफ। अब इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को मॉडिफिकेशंस नहीं दिए हैं इसके, तो मॉडिफिकेशंस नहीं दिए, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को कि जैसे स्टेम्स में यहाँ पे लिखा है, सपोज यहाँ पे लिखा है सपोर्ट, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या लिखा है? सपोर्ट। तो सपोर्ट लिखा है तो क्या होता है कि इट होल्ड लीफ, फ्लावर, फ्रूट फॉर द प्रॉपर पोजिशन, सपोर्ट हो गया, ठीक है। कंडक्शन किस काम में आता है कि वाटर और मिनरल का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, और जाइलम से। और फूड का कंडक्शन कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। फोटोसिंथेसिस भी करा रहा है। स्टोरेज के लिए क्या है? सम स्टेम स्टोर्स फूड, है ना, स्टोरेज। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जैसे कि आपका जिंजर में हो रहा है ना, पोटैटो में हो रहा है। तो ये स्टेम के लिए हो जाएगा, ठीक है, स्टेम्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। स्टेम्स जो कि है वो कहाँ से अराइज हो रहा है? ये तो तुम्हें पता है ना कि मैम स्टेम तो प्लूम्यूल से अराइज हो रहा है, ठीक है। नोड क्या होता है? लीफ प्लस बड, इंटरनोड होता है बिटवीन टू नोड्स। ये नीड के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और स्टेम्स में बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? अब यहाँ पे हम लोग लीव से स्टार्ट कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।